फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी का क्लास एनसीईआरटी वाला हम लोगों का चल रहा था, जिसमें से मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है उद्देशिका प्रियम्बल। और फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बीपीएससी टीआरई 4 को ही टारगेट करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अब। तो फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है, आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न मैं गारंटी कहता हूँ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो इसका सही आंसर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है 1917 की रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो किसमें किया था। तो इसका आंसर SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो किसका सिद्धांत है ये, सार्वभौमिकता का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग, जो कि यह वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 में हो सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ज्योग्राफी का भी 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिया एनसीईआरटी बेस्ड। और फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह जो क्लास मैं आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड ले रहा हूँ, इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। ये मैं आपको बार बार हर वीडियो में बात कह रहा हूँ कि दूसरा बुक मत पढ़िए, ज़्यादा हैवी नोट्स में मत जाइए कि शॉर्ट नोट्स ले लेंगे, थोड़ा कोई भी जिसका भी आप लोग वीडियो देखते हैं उसी का नोट्स के पीछे आप लोग पढ़ जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, सीमित पढ़िए और एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़िए, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपको करा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बनता है। आपको मैं एक वीडियो में भी आपको एनालिसिस करके दिखाया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में कितना प्रश्न इस बुक से रहा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें, जाके चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं कि प्राइमरी में इस बुक से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही डेट है 13 दिसंबर 1946 को। अगला बढ़ते हैं आगे। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप से वर्णित करता है। तो क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना से। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बुक पढ़ने का एक तरीका मैं बता देता हूँ इसमें, कि कोई भी जब देखिएगा ये जो बॉक्स में जो बना हुआ रहता है ये वाला इस तरह का, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट रहता है तो वो इस बुक में सबसे अच्छा खास बात ये है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पॉइंट इसमें, तो इसको अंडरलाइन करके इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो इसको आप सही से पढ़िएगा नोट में। देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा इसको। आगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो किसके केस में कहा गया था, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा का कौन सा कहलाता है, तो ये जो उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल।
आगे प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक नोट पढ़ते हैं, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? तो कहाँ पर है इसका विस्तार? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह संप्रभुता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, उद्देशिका को राजनीति जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने यह प्रदान की थी। आगे, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो किस वाद में यह मत व्यक्त किया था? जिसका आंसर है बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में इन्होंने यह कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, जो बोला है उससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न दे देता है, ये वाद किसका है, किसने कहा है? तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो वहीं पर आपको बताना है, इसलिए सब थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। हम लोग का फ्रेंड्स ये प्रियम्बल का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है हम लोगों का इसमें संघ और राज्य क्षेत्र, इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है। और फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें पॉइंट वाइज दिया गया और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आपको ही पता है कि टीआरई 1 में जब एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से प्रश्न रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैं बताया हूँ आपको कि टीआरई 3 में इस बुक से 60+ प्रश्न पूछा गया है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो मैं आपको इस चैनल में पूरा बीपीएससी टीआरई 4 का कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। आपको कहीं किसी भी का बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस चैनल पर ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला। इसके बाद मैं शुरू करूँगा हिस्ट्री में मैं पहला शुरू करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट, फिर मिडाइवल। धीरे धीरे उसके बाद मैं साइंस का भी शुरू कर दूँगा। मैं आपको टीआरई 4 फुल बैच इसमें कंप्लीट करा दूंगा। हर कुछ भी आपको नहीं, कुछ दिन में मैं इसमें करंट अफेयर भी शुरू करूंगा, मासिक करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या, जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों में भी ये इसको शेयर जरूर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।